तो फ्रेंड्स अब हम लोग यहाँ पे 14 नंबर का पहला दूसरा तीसरा 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। बाकी सब हमने क्वेश्चन को देख रखा है, तो अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर एंड स्क्रीन में भी आपका शो हो जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग 14 नंबर पहला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें भी गुणनखंड ही पूछ रहा है कि गुणनखंड है या नहीं है। तो गुणनखंड का सिंपल सा फंड है वही, शेषफल 0 आना चाहिए तो गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमारे पास जो गुणनखंड दिया हुआ है कि वो है कि नहीं, वो 7 + 3x है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है ना। हल या सोल्व यहाँ पे लिख लेंगे कोई भी मैथ बनाने से पहले। तो हम लोग इसको लिखने के बाद जो हमारे पास समीकरण है, ठीक है, संगत उसका समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पर 7 + 3x है, ठीक, 7 + 3x है और इसके बराबर में 0 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3x हुआ और ये प्लस में है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस में 7 और उसके बाद x यहाँ पर रहने देंगे, चूंकि x बराबर निकालना है। तो यहाँ पे 3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, 7 पहले से था, भागा मतलब बट्टा के रूप में लिखेंगे, -7/3 आता है, ठीक है। तो ये -7/3 आया और हमारे पास जो px दिया हुआ है, px यानी जो बहुपद यहाँ पे दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3x³ + 7x, ठीक है, 3x³ + 7x ये आपको दिया हुआ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे x की जगह पे कितना रखेंगे, -7/3 और अगर 0 नहीं आएगा तो ये गुणनखंड नहीं होगा, अगर 0 आएगा तो होगा। तो p और x की जगह पे कितना रखना है, -7/3, ठीक है। और यहाँ पे 3 है तो 3x की जगह पे कितना रखना है, -7/3 और ऊपर में क्यूब है तो क्यूब, प्लस में 7 है और इंटू में कितना है, -7/3 है, ठीक है। अब इतना है तो यहाँ पर देखिए 3 है और ये 7, इसको मतलब 7 को हम लोग 3 बार गुना करेंगे सबसे पहले, और ये इन ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, गुना में कर देंगे। 7 को अगर 3 बार गुना करेंगे, -7 गुना -7, चूँकि ये विषम बार आता है, माइनस की संख्या 3 बार आता है तो ये माइनस में रहेगा, ठीक। और 7 से स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 आता है और 49 और 7 से गुना करेंगे 9 7 63, बाकी हाथ में 6 7 28 और 6 34 होता है ना, तो 243 आएगा ऊपर में, तो ऊपर में 243 और बट्टा में 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे तो 3 3 9 27 आएगा, ठीक। और ये माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा, 3 से गुना अगर कर देंगे बाद में अगला स्टेप में, और ये -7/3 का -7/3 रहेगा जो सिंपल है। तो ये 7 7 49 हो जाएगा, गुना इसका मतलब हो ना, तो 7 7 49 और बट्टा में 3, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 से अगर गुना करेंगे ऊपर में तो 3 3 9, या फिर इस 3 से इसको काट भी सकते हैं, 3 9 27, इधर देखिए 3 से 3 9 27 नीचे, और 9 से अगर कटेगा ऊपर तो 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 9 7 63, ये टोटली कट भी जाएगा, ठीक है। ये 9 बार में कटा और 9 से ऊपर में काटेंगे एक स्टेप, अगला स्टेप में काट देते हैं, ये ऊपर में 4 243 है, ठीक, और बटा में 9 है, 3 9 27 कटा, ये यहाँ पे माइनस में तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 49 और बट्टा में 3 आया। अब इसको काटेंगे, चूँकि यहाँ पर देखिए कभी इसका मान जो 0 नहीं आ सकता, चूँकि अगर इसको हम लोग काटेंगे तो ये कट जाएगा, पूरी 9 से अगर डिवाइड देंगे ना 243 में, तो 9 दूनी 18 और बचा कितना, 6 बचेगा, है ना, 14, 1 14 में से 8 जाएगा तो 6 और 3 उतरेगा 63, 9 7 63 होता है तो 63 कट जाएगा, यानी 27 बार में ये कट जाएगा। तो ऊपर इधर बचा 27 और इधर बचा 49/3, इधर कुछ नहीं तो 1। तो अगर हम लोग एलसीएम लेंगे या फिर घटाएंगे भी तो ये 0 नहीं आएगा, कोई भी एंगल से 0 नहीं आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अपने पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3x³ + 7x, वो जो उसका गुणनखंड 7 + 3x नहीं है, होता तो यहाँ पे 0 आता है। 3 एलसीएम लेंगे और 27 3 81 होता है और इधर माइनस में 49 आएगा, घटाएंगे तो देखिए 81 में से 49 घटेंगे, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा और 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ पे 32/3 आता है। तो ये हमारा 0 नहीं आया, है ना, तो 0 नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ये था 7 + 3x जो है वो x³ 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। तो ऐसा हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा पहला था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए दो आपका यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दो बहुपद दिया हुआ, बोल रहा है कि x + 2 इस दोनों बहुपद का गुणनखंड है या फिर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी सोल्व करेंगे उसी प्रकार जैसे हमने पहले सोल्व किया था। तो यहाँ पर x + 2 = 0 रख के हम लोग x का संगत समीकरण निकालेंगे। तो यहाँ पे प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2 आ गया, ठीक है। अब इस मान को रखेंगे दोनों बहुपद में, अगर 0 आता है तो अगर 0 आएगा मतलब बहुपद है, मतलब गुणनखंड है इसका x + 2, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो px है वो है px = x³ + 3x², ठीक है।
एक्स क्यूब प्लस 3x² और फिर प्लस में 5x प्लस 6 है। पहला बहुपद यही है, 5x प्लस 6 है। तो x की जगह पे कितना रखना है, -2 रखना है, तो -2 रखेंगे और बराबर यहाँ पर x की जगह पे -2 रखना है, ठीक है। क्यूब है तो क्यूब और प्लस में 3x², x की जगह पे -2 रखना है, स्क्वायर है तो स्क्वायर और प्लस में 5 और x की जगह पे -2 रखना है और प्लस में 6 है। -2 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे तो 8 आएगा। चूंकि 3 बार माइनस अगर गुना होगा तो ये भी माइनस में रहेगा, चूंकि विषम संख्या, ठीक है। 3 विषम संख्या ना, 3 बार गुना होगा तो माइनस का माइनस रहेगा और दो दो तिया दो 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 दूनी 4 और 4 दूनी 8 ऐसा आएगा, ठीक है। प्लस 2 बार इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस में आएगा। चूंकि ये 2 जो है 2 बार गुना होगा तो सम है ना, -2 गुना माइनस तो सम है, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, तो 4 और फिर इंटू में 3 है तो 4 तिया 12 प्लस में आएगा। प्लस 5 दूनी 10, ये माइनस में आएगा, ठीक है। माइनस में 10 लिख दिए और प्लस में 6 लिख दिए। अब देखिए 12 में से अगर हम लोग 8 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा इधर, ठीक है। तो 4 बचा, 12 में से 8 को घटा दिए, 4 बचा और ये प्लस माइनस यहाँ पे -10 हो गया और ये प्लस में 6 है, ठीक है। इधर तो हम लोग इतना सोल्व कर दिए, 12 में से 8 गया, 4 बचा और इधर देख रहे हैं प्लस माइनस है तो प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस में आएगा और 10 है तो 10 और 6 प्लस में था, प्लस में 4 इधर है और 6 इधर है तो प्लस में कितना हो जाएगा, 10 होगा, ठीक है ना। 6 4 10 और प्लस में 10 माइनस में है ऑलरेडी, तो ये 10 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 0 बचा। इसका मतलब बहुपद है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाँ ये बहुपद है, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं x+2 x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड है, ठीक है। अब दूसरा बहुपद जो हमारे पास है px बराबर, तो दूसरा बहुपद है 2x + 4, ठीक है। तो 2x + 4 छोटा बहुपद है तो 2x + 4 है। x के जगह पे कितना रखना है अपने को, -2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 रखेंगे तो 2 है और x की जगह पे कितना रखना है, -2 और प्लस में 4 है। तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, चूँकि एक प्लस में एक माइनस में तो -4 आएगा और ये +4 पहले से, तो ये 4 में से 4 गया 0 आएगा। इसका मतलब इसका भी बहुपद है, तो इसका भी हो जाएगा हाँ गुणनखंड है, हाँ गुणनखंड है, गुणनखंड है। कौन गुणनखंड है, तो x + 2, तो यहाँ भी उसी प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा था और मेन जो है तीसरा है जो कि आपको समझने वाली क्वेश्चन है काफ़ी, जो हम पहले देख रहे हैं गुणनखंड और इस वाले क्वेश्चन जो तीसरा वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे गुणज पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं गुणनखंड और गुणज को, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या हो, जैसे गुणनखंड भी बोल रहे हैं ना, जैसे हम लोग 8 ले लें तो 8 का गुणनखंड 4 भी है, 2 भी है, 1 भी है, 8 भी है, ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन अगर कोई भी संख्या अगर गुणनखंड है किसी का, जैसे 8 का गुणनखंड यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये 2 का गुणज है 8, ठीक है। अगर 4 8 का गुणनखंड है तो जो 8 है वो 4 का गुणज है, ठीक है। तो अगर गुणज है या फिर गुणनखंड है आपस में यहाँ पे कट जाएगा ये। अगर 8 का गुणनखंड 4 है तो 8 से अगर हम 4 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी बोले कि 4 जो है 4 का गुणज है 8, तो भी अगर गुणज है तो भी 8, अगर गुणज से हम लोग इसमें भागा देंगे तो भी 0 आएगा, या फिर ये गुणनखंड है, ठीक है। इसका ये गुणनखंड है जिससे हम लोग भागा देंगे तो 0 आएगा, तभी गुणनखंड है। और अगर बोलेंगे कि 4 का 8 गुणज है तो अगर हम लोग इससे फिर भी भागा देंगे तो भी 0 ही आएगा, चूँकि गुणज है ये, तो इसके लिए ये गुणनखंड होगा, ठीक है 4, और ये गुणज होगा। तो यही बोल रहा है इस क्वेश्चन में, तो गुणज बोल रहा है तो भी हम लोग वही प्रोसेस से बनाएंगे, चूँकि अगर गुणज है तो भी वहाँ पर शेषफल 0 आना चाहिए। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो px है वो दिया हुआ है, यानी qt के जो t है, चर यहाँ पे t है तो यहाँ पे qt के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास जो गुणज है वो दिया हुआ है कि आपसे बोला जांच कीजिए कि बहुपद qt बराबर जो आपका दिया हुआ है ना 2t + 1 का गुणज है कि नहीं है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो हम लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। यहाँ पर हमारे पास तीसरा नंबर क्वेश्चन है और 2t + 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 2t + 1 जो है वो उसका गुणज है कि नहीं, 2t + 1 का गुणज है कि नहीं वो बहुपद, ठीक है। तो अगर इसका वो गुणज होगा जो हमारे पास दिया हुआ है px, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं px बराबर, यानी qt दिया हुआ है ना तो qt ही लिखेंगे हम लोग, ठीक है। qt दिया हुआ है तो qt लिखेंगे, qt में बहुपद है तो यही लिखेंगे 4tq और प्लस में 4t² और माइनस में t दिया हुआ है और फिर माइनस में 1 है, ठीक है। और बोल रहा है कि ये जो हमारे पास बहुपद है, ठीक है, ये जो बहुपद है क्या इसका गुणज है ये, ठीक है। जैसे हमने अभी समझाया, अगर ये इसका गुणज है इसका मतलब ये इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। इसका गुणनखंड ये होगा, अगर गुणनखंड है मतलब 0 आएगा हर हाल में, ठीक है। अगर इसका 2t + 1 का ये गुणज है
ठीक है। तो गुणज है इसका मतलब ये साफा इससे कट जाएगा मतलब शेषफल 0 आएगा, ठीक है, जैसे हमने अभी समझाया इधर। और अगर ये गुणज है, ठीक है, इसका ये गुणज है, इसका मतलब ये हुआ इसका ये गुणनखंड है, ठीक है। तो वही सेम है, उसी प्रोसेस से बनाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, टी बराबर निकालेंगे 0 रख के। तो टी बराबर आएगा आपका क्या, 2t बराबर हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा -1 और t बराबर हो जाएगा -1/2, ठीक है। t बराबर -1/2 आया। तो q है और t के जगह पे कितना रखना है, -1/2 रखना है, ठीक। बराबर में 4 है और t के जगह पे कितना रखना है, -1/2 रखना है। और क्यूब है तो क्यूब, फिर प्लस है 4 और t का स्क्वायर है, t के जगह पे कितना रखना है, -1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और माइनस में t के जगह पे कितना रखना है, -1/2 रखना है, और माइनस में 1 पहले से है। तो आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो देखिए एक को अगर हम लोग 3 बार गुना करेंगे तो एक ही आएगा, लेकिन माइनस में आएगा ना, चूंकि ये एक 3 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये हमने पहले ही बताया। तो यहाँ पे 4 है और ये ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, तो इंटू, और -1 को एक गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा, और 2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आएगा, ठीक। प्लस है, ये 2 बार गुना होगा, 4 है तो 4 गुना में लिख देते हैं। -1 को 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 गुना 1, तो ये प्लस में 1 और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और ये माइनस में 1 है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 4 दूनी 8 कट जाएगा नीचे, ठीक है। तो ऊपर में -1/2 बचा, और यहाँ पे 4 से 4 खत्म हो जाएगा नीचे, चूँकि भागा हो जाएगा ना, तो 4 से 4 खत्म, बचा कितना, सिर्फ यहाँ पे 1 बचा, तो 1 गुना 1 1 ही रहेगा, यानी प्लस में सिर्फ 1 बचा, और ये प्लस में 1/2 है और ये माइनस में 1 है, ठीक। तो देखिए प्लस में से 1 और -1 चला गया तो ये काम खत्म हो गया इसका, और माइनस में 1/2 है और 1/2 खत्म हो गया, चूँकि प्लस और ये माइनस में, तो 1/2 में से 1/2 गया तो कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचा। 0 बचा, इसका मतलब ये हुआ कि 2t + 1 जो है इसका 4t³ + 4t² - t - 1, 2t + 1 का 4t³ + 4t² - t - 1 गुणज है, ठीक है, गुणज है। तो ये उसका ऑपोजिट था, बोल रहा था, लेकिन बात वही था, ठीक है, हमने समझा दिया इसको भी। तो वीडियो पे एंड करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।